Great morning, class. I hope you all are fine. Today we are going to understand chapter number 8, more on CSS 3. A cascading style sheet makes it easier to enhance the look of the different elements on a web page. It defines a structure and way of presentation for the website. In the previous chapter, you learnt about the basic elements of HTML and CSS. This chapter will further enhance your knowledge and skills on CSS. देखो कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या है, आपको पता है कि एक स्टाइल शीट होती है जिसकी हेल्प से आप अपने HTML डॉक्यूमेंट के एलिमेंट्स को और इन्हांस कर सकते हो। ये 3 टाइप्स के होते हैं, ये हमने पढ़े भी थे। आज हम इनको इन डिटेल पढ़ेंगे। आज हमारा जो फर्स्ट स्टाइल शीट था इनलाइन स्टाइल, आज हम उसको पढ़ेंगे। तो इनलाइन स्टाइल इज वन ऑफ द मेथड्स यूज्ड टू अप्लाई CSS on the elements of a web page. In this method, style declaration is given with each individual element with the help of style attribute. वो क्या बोलता है, इनलाइन मेथड के अंदर आपको क्या करना होता है, हर एलिमेंट के लिए एक अलग कोड लिखना है। जैसे मान लो आप हेडिंग के लिए कोड लिखना चाहते हो H1 के लिए, तो आप H1 के लिए उसके अंदर ही एक एट्रीब्यूट डालोगे स्टाइल का और उसकी सारी स्टाइलिंग जो भी करना चाहते हो वो लिख दोगे। अगर नेक्स्ट टाइम कहीं आगे प्रोग्राम में H1 पे तुम्हें दोबारा से हेडिंग के ऊपर ही H1 टैग के ऊपर कुछ लगाना है स्टाइल, तो तुम्हें दोबारा से उसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, मतलब सेम प्रोग्रामिंग नहीं चलती। आपको क्या पढ़ना पड़ता है, रिपीटेड प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, इसलिए एक इनएफिशिएंट मेथड है। तो आगे ये बोलता है, दिस इज नॉट एन एफिशिएंट मेथड टू यूज as the declaration is to be repeated every time even if the same effect is to be used by some other element in a document. तो अगर कोई सेम इफेक्ट बार बार यूज हो रहा है तब भी आपको रिपीटेड प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन एफिशिएंट मैनर में नहीं होता। अभी जो आपका हम आज करेंगे, हम क्या करेंगे, इनलाइन मेथड के ऊपर एक प्रोग्राम समझेंगे कि हाउ इट वर्क्स। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। देखो HTML की प्रोग्रामिंग कर रही है तो HTML टैग तो स्टार्ट होगा, उसके बाद तुम्हारा हेड आया, आया, टाइटल के अंदर क्या लिखा हुआ है, इनलाइन मेथड। आपको पता है जो भी चीज़ टाइटल पे लिखी होती है वो ब्राउजर के ऊपर लिखी जाती है, तो ब्राउजर के ऊपर आ गया। टाइटल का क्लोज कर दिया, हेड भी क्लोज कर दिया, उसके बाद आ गई बॉडी। बॉडी में अब जो भी चीज़ होगी वो आपकी इस वाइट, ये वाली जो वाइट शीट है, सॉरी, ऑन दिस पर्टिकुलर वाइट शीट, इस एरिया में होगा। तो सबसे पहले बॉडी में क्या लिखा हुआ है, वी आर यूजिंग इनलाइन स्टाइल हेयर, तो वही चीज तुम्हारी यहाँ लिखी हुई आ गई वाइट शीट के ऊपर। उसके बाद क्या आया, एच आर मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसका स्टाइल बताया विद 50%, बैकग्राउंड कलर ग्रीन और आपका हाइट जो है 10। तो ये जो आपको लाइन दिख रही है इतनी बड़ी, ये 10 हाइट में है, उसके 10 इंच हाइट में है, ग्रीन कलर की है और फिफ्थ क्या विद क्या है उसकी 50% है। तो ये जो आपको लाइन दिख रही है, दिस इज योर HR। मतलब मैंने स्टाइल दे दिया कि मेरी जो HR अगर कहीं यहाँ पे लाइन आएगी तो वो इस फॉर्मेट की आएगी, इस स्टाइल की आएगी। फिर मैंने लिखा अ सिंपल HR टैग विदाउट स्टाइल रूलर, तो ये वाली लाइन लिखी ना, तो ये वाली लाइन वैसे की वैसी आ गई यहाँ पे अब। ठीक है, उसके आगे आया HR टैग, क्या लिखा है, HR टैग। अब तुम देखो ऊपर वाले HR में स्टाइल करा था तो वो स्टाइल आ गया था, अब मैंने इस HR के आगे कोई स्टाइल नहीं लिखा। तो देखो एक सिंपल सी ये जो सेंटर में लाइन आ रही है ना एक, ये इसकी वजह से आ रही है, एक सीधी सी लाइन आई, मतलब उस HR की फॉर्मेटिंग यहाँ कॉपी नहीं हुई। अगर मैं यहाँ करना चाहती हूँ तो मुझे दोबारा से सारा कोड लिखना पड़ेगा। उसके बाद आया द डिक्लेरेशन हैज टू बी रिपीटेड अगेन टू डू द सेम इफेक्ट, फिर ये लाइन लिखी हुई है तो ये लाइन यहाँ पर आ गई। उसके बाद क्या हुआ, अगेन आपका HR आया, HR के अंदर तुमने स्टाइल लिखा, बैकग्राउंड कलर लिखा और उसकी हाइट लिखी। अब तुमने इस HR मतलब HR का मतलब लाइन है, उसके ऊपर तुमने जो स्टाइल लगाया अब वो इसके ऊपर आया। मतलब तुम्हें अगर HR के ऊपर दोबारा से सेम स्टाइल अप्लाई करना है तो तुमको वो कोडिंग दोबारा लिखनी ही पड़ेगी। आफ्टर दैट आपने पैराग्राफ टैग को बंद कर लिया और बॉडी को क्लोज कर लिया। तो ये होता है आपका इनलाइन मेथड। इनलाइन मेथड के अंदर क्या होता है कि जो तुम्हारा एलिमेंट होता है, जो तुम्हारा टैग होता है, उसी के अंदर तुम सारी कोडिंग कर देते हो स्टाइल की, और वो हर बार रिपीटेड होती है, वो रिपीट करनी पड़ेगी अगर सेम इफेक्ट देना है तो। ठीक है, उसके बाद है हमारा text properties. Text properties in cascading style sheet provides various formatting options to style the text in a web page. In the following section you will learn about various text properties and their description. अगर तुम अपने टेक्स्ट में, मतलब जो भी चीज़ तुम अल्फ़ाबेट या नंबर्स फॉर्म में लिखते हो, अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्म में लिखते हो, उसके ऊपर कुछ स्टाइल लगाना चाहते हो तो वो किसकी हेल्प से कर सकते हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज की हेल्प से। तो पहले जो तुम्हारा है वो है टेक्स्ट अलाइन। दिस प्रॉपर्टी इज जनरली अप्लाइड टू अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। इट इज यूज टू सेट द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट। ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट करने के लिए होती है। इनसाइड द ब्लॉक, जैसे इसका सिंटेक्स है, तुम लिखोगे टेक्स्ट अलाइन
और उसके आगे उसकी वैल्यू लिख दोगे। वैल्यू में तुम्हारी जो भी अलाइनमेंट है, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, वो लिख दो। जैसे तुम लिखो टेक्स्ट, उसके आगे अलाइन, फिर यहाँ पे कॉलन डाला और फिर लिख दो लेफ्ट। तो अब इस टेक्स्ट की तुम्हारी जो होगी वो क्या हो जाएगी, लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगी। ऐसे ही राइट लिखोगे तो राइट हो जाएगी। अगला आता है टेक्स्ट डेकोरेशन। दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द डेकोरेशन दैट कैन बी अप्लाइड टू द टेक्स्ट इन अ ब्लॉक। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हारे टेक्स्ट को डेकोरेट करेगी। टेक्स्ट डेकोरेशन लिखना है, कॉलन लगाना और वैल्यू। वैल्यू के अंदर तुम कुछ भी डाल सकते हो, अंडरलाइन लिख सकते हो, ओवरलाइन लिख सकते हो, लाइन थ्रू लिख सकते हो, ब्लिंक लिख सकते हो। जो भी चीज लिखोगे वो तुम्हारे टेक्स्ट को हो जाएगा, वो अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है कलर। दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स इन सेटिंग द कलर ऑफ द टेक्स्ट। अगर तुमने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो तुम लिखोगे कलर और वैल्यू। अब टेक्स्ट नहीं लगाओगे, अब सिंपल लिखोगे कलर और उसके आगे कलर का नाम लिख सकते हो, जैसे पिंक, या फिर तुम आरजीबी कलर कोड दे दो, या फिर हेक्साडेसिमल कोड दे दो। अगर तुम्हें कोड पता है, नहीं तो सीधा कलर का नाम लिख दो, वो वाला कलर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है तुम्हारा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू ट्रांसफॉर्म द लेटर्स इन अ टेक्स्ट इनटू अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। इस प्रॉपर्टी से आप क्या करोगे, जो लेटर्स है ना उनको ट्रांसफॉर्म करोगे। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स में, लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स में, या फिर फर्स्ट वर्ड को कैपिटलाइज कर सकते हो। तो इसका सिंटेक्स क्या रहेगा, तुमको लिखना होगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और उसके आगे कॉलन लगा के कोई भी इनमें से वैल्यू डाल दो। कैपिटलाइज लिखोगे तो कैपिटल लेटर हो जाएगा, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। अपर केस लिखोगे तो ये सारे लेटर्स को अपर कैपिटल कर देगा। लोअर केस लिखोगे तो ये सारे लेटर्स को स्मॉल कर देगा। नन लिखोगे तो जैसा तुम्हारा था वैसा ही रहेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा तुम्हारे टेक्स्ट के ऊपर। मीन्स जिस वजह से टाइपिंग हुई थी बिल्कुल वैसे ही रहेगा। तो ये कुछ आपके टेक्स्ट प्रॉपर्टीज थी जो आप अप्लाई कर सकते हो सीएसएस के अंदर। तो क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक। थैंक यू।